आप सभी को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंग्लिश में बोले तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती के बारे में। इनके पीछे की कहानी क्या है यह तो आप सभी को मालूम ही है, लेकिन पीछे की कहानी को छोड़ते हैं और उनकी दोस्ती पर बात करते हैं। जब सुदामा जी के घर में अकाल आ गया था, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। अगर वो कहीं जाते थे किसी के घर मांगने के लिए तो उन्हें बहुत कम मिलता था खाने के लिए, लेकिन जितना भी मिलता था वो पूरा परिवार मिल करके थोड़ा थोड़ा बांट करके आपस में खा लेते थे। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, आप उनकी पूजा करते हो, तो आप उनके पास जाइए, वे आपकी ज़रूर मदद करेंगे। लेकिन सुदामा जी उनको जाने से वहाँ शर्म आ रही थी, डर लगता था कि मैं तो एक छोटा सा ब्राह्मण हूँ, वो इतने बड़े राजा हैं, हमारे बीच दोस्ती तो है, लेकिन वो राजा हैं और मैं एक ब्राह्मण हूँ छोटा सा, तो क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे? क्या वो दोस्ती को समझेंगे? क्या वो मेरी मदद करेंगे? ये बहुत सारे सवाल उनके मन में थे। वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती उनकी पत्नी ने उन्हें भेजा कि आप जाइए, वह आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो उनके साथ ही उन्होंने चावल की एक पोटली भी उनके साथ में दे दी कि जाइए, ये आप उन्हें उपहार भी दे देना। तो जैसे ही वे चले तो आखिरकार वे नगर में पहुंच गए, द्वारकापुरी में पहुंच गए। जैसे ही वे अंदर जाने की कोशिश की तो दो सैनिक थे, नाम तो नहीं पता, लेकिन दो सैनिक थे, उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। सुदामा ने बताया कि मैं उनका मित्र हूँ और वो भी मेरे मित्र हैं, तो आप मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे उनसे कुछ काम है। लेकिन सैनिक तो भाई सैनिक थे, वे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई एक राजा और एक ब्राह्मण की मित्रता कैसे हो सकती है? कैसे एक भिखारी और एक राजा की मित्रता हो सकती है? जैसे ही उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया तो वे बेचारे उदास होकर नगर की ओर वापस आने लगे। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो वे वहीं से दौड़ते दौड़ते आए नगर की ओर। उन्हें किसी बात की सुध नहीं रही। वे जब दौड़ने लगे तो उनके तन से एक एक कपड़ा, एक एक गहना जो भी उन्होंने पहन रखा था वो सब ज़मीन में गिरने लगे और उनके पीछे पीछे सैनिक भी आ रहे थे वो कपड़े और गहने उठाने के लिए। तो जब वो दोनों आपस में मिले तब पूरा नगर उनको बहुत ही आश्चर्यचकित से देख रहा था कि एक भिखारी और एक राजा, दोनों के बीच में आखिर क्या संबंध है। जब पता चला कि ये दोनों आपस में मित्र हैं तो सभी और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे एक भिखारी और एक राजा का मित्र मिलन हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण तो बहुत दयालु हैं, वे उनको अपने द्वारिकाधीश अपने महल में ले गए और सेवा की, चरण धोए, बाकी सब कुछ ठीक करने के लिए उनसे कहा। ये सब कुछ होने के बाद जब दोनों आराम से शांत होकर बैठे तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप हमारे लिए कुछ उपहार लेकर आए हैं। तो सुदामा जी सोचने लगे कि मैं जो इनके लिए उपहार लेकर आया हूँ, मेरी पत्नी ने जो मुझे मुट्ठी भर चावल दिए हैं एक पोटली में बांधकर, यदि मैं ये पोटली इनको देता हूँ तो ये सोचेंगे कि ये मुट्ठी भर चावल लेकर आया है, वो आखिरकार क्या सोचेंगे। तो वे संकोच में आकर नहीं देते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उनको तो सब पता है। तो वे ज़बरदस्ती सुदामा जी से पोटली छीन लेते हैं और चावल खाने लगते हैं। जैसे वो चावल खाने लगते हैं तो उस चावल के बदले सुदामा जी को बहुत कुछ दिया उन्हें, एक बड़ा सा महल और भी बहुत सारी सुविधाएं दी। एक महल ही दे दिया, पूरा का पूरा दास दासियाँ, पूरा का पूरा ऐसा लग रहा था कि कुबेर जी उनके घर में वास करने लगे। लेकिन जैसे ही अंतिम कौर वो अपने मुंह में लेने लगे चावल का, तभी रुक्मणी जी ने रोक लिया और कहा, हे प्रभु, सारे चावल आप ही खा जाओगे, हमें भी थोड़ा बचा कर रखिए, हम भी थोड़ा प्रसाद के रूप में इनको ग्रहण कर लेंगे। तो
वे श्री कृष्ण वहाँ रुक गए और पूरे चावल रुक्मणी जी को दे दिए। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दोस्ती में ना तो राजा होता है ना भिखारी होता है। यदि उनके बीच दोस्ती होती है तो बस उनको दोस्ती निभाना आना चाहिए। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं दोस्ती करने के लिए। ये तो सब एक बनी बात है कि भाई सोशल मीडिया में किसी के फेसबुक पर 1000 दोस्त होते हैं, ट्विटर पर लाखों होते हैं, इंस्टाग्राम पर होते हैं। लेकिन अगर वहीं रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में बहुत कम ही दोस्त होते हैं, और बात अगर सच्चे दोस्त की हो वो तो भाई होते ही नहीं हैं। आप भी बनाइए कोई अच्छा सच्चा दोस्त और भेजिए मुझे अपनी फ़ोटो अपने दोस्त के साथ मुझे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यदि फ़ोटो भेजते हो दोस्त के साथ में तो आपकी फ़ोटो मैं अपने चैनल के वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा और आपको अप्रिशिएट भी करूंगा। तो इसलिए सोशल मीडिया में दोस्ती बनाइए, उससे कोई डर नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में भी दोस्त बनाइए ताकि आपकी हर मुश्किल में काम आ सके, हर मुसीबत में काम आ सके। यदि इस कहानी में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।